नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, सिंधु तय सबकाल को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें माई, सेकेंड ऑप्शन है ताई, थर्ड ऑप्शन है दाई एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो सिंधु तय सबकाल जो थी, सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि सिंधु तय सबकाल कौन थी। सिंधु तय सबकाल एक जो महिला थी, ये बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करवाती थी और ये जो अनाथ बच्चे रहते थे उनको गोद लेती थी और उनका एजुकेशन करवाती थी, उनको जॉब लगवाती थी और उनको रहने के लिए अपना खुद का स्थान देती थी। तो सिंधु ताई ने जो अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया था और इसलिए उन्हें माई कहा जाता था। उन्होंने 2050 अनाथ बच्चों को गोद लिया था। उनके परिवार में आज अभी अगर देखा जाता है तो 207 दामाद और 36 बहुएं हैं और 1000 से भी ज़्यादा पोते और पोतियां हैं। उनकी अपनी बेटी वकील है और उनके गोद लिए हुए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बहुत अच्छी ऐसी संस्थाओं में कार्यरत कर रहे हैं। और कुछ उनके अनाथ जो बच्चे, गोद लिए हुए बच्चे थे, उन्होंने अब कई सारे अनाथाश्रय भी खोलकर रखे हुए। तो ऐसी जो थी सिंधु ताई, इन्होंने इस तरह के कार्य किए थे, इसके लिए वो उन्हें माई कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 माई। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। जो सिंधु ताई थी उनको 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेसी थॉमस कौन है। टेसी थॉमस कौन है। नंबर 1 है एक प्रक्षेपात्र वैज्ञानिक, नंबर 2 एक खिलाड़ी, नंबर 3 है एक समाज सेवी और नंबर 4 है एक रानी। तो इसका सही आंसर है एक प्रक्षेपात्र वैज्ञानिक है। इन्हें अग्निपुत्र भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्रक्षेपात्र कार्यक्रम से जुड़ने के बाद टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 है वायुपुत्री, नंबर 2 है अग्निपुत्री, नंबर 3 है जलपुत्री और नंबर 4 है धरती पुत्री। तो इसका सही जो आंसर है वो है अग्निपुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नंबर 1 है कमला हैरिस, नंबर 2 है ईशा अंबानी, नंबर 3 है इंदिरा नूई, नंबर 4 है चंदा कोचर। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 इंदिरा नूई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2012 में अमेरिका में मंदी के दौर से निपटने और आर्थिक रणनीति तय करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चर्चा के लिए किस महिला को आमंत्रित किया था। उसमें ऑप्शंस दिए हुए, नंबर 1 कमला हैरिस, नंबर 2 है इंदिरा नूई, नंबर 3 है चंदा कोचर, नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, जो राइट आंसर है वो इंदिरा नूई ये है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की धरती को आंदोलनों की धरती कहा जाता है। नंबर 1 इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, नंबर 2 है बेंगलुरु, नंबर 3 है कोलकाता, नंबर 4 है केरल। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अनोखा आंदोलन चिपको आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। नंबर 1 है महादेवी, नंबर 2 है श्रीदेवी, नंबर 3 ऑप्शन है गौरा देवी और नंबर 4 है भगवती देवी। तो इसका सही आंसर है गौरा देवी। तो हम चिपको आंदोलन के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि चिपको आंदोलन क्या था और उसमें गौरा देवी को किस तरह से कार्य किया गया था गौरा देवी ने। तो चिपको आंदोलन ये 1776 को 24 मार्च को चिपको आंदोलन की मुख्य घटना हुई थी और इस दिन
रेणी के जंगलों को काटने का आदेश मिला था। हालांकि इन जंगलों को बचाने के लिए कई सालों से प्रयत्न किए जा रहे थे और आंदोलन भी चल रहे थे, और यहाँ के पुरुषों ने पूरी मुस्तैदी से ये मोर्चा संभाला था और आंदोलन चलाया था। लेकिन सरकार की कूटनीति कहो या तो फिर सहयोग हो, और इसी दिन लोगों को उनके इन खेतों का मुआवजा दिए जाने के लिए बुलाया गया था, आदेश दिया गया था। लेकिन 1962 के बाद सड़क बनने के कारण उनसे ये जो स्थान थे छीन लिए गए थे, और किसी ने पेड़ काटने के लिए मजदूर जंगल की तरफ भेज दिए थे। तो उन्हें रोकने के लिए गांव में उस समय कोई पुरुष उपस्थित नहीं थे। तो ऐसे समय फिर उन जंगलों का रक्षा कौन करेगा? तो इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए 27 अन्य महिलाओं को गौरा देवी ने अपने साथ में लेकर गई थी। गौरा देवी इस गांव की एक बहू थी, और उसने इन जो जंगलों को काटने से बचाने के लिए स्वयं को आगे बढ़ाया, और अपने साथ में 27 अन्य महिलाओं को भी वो साथ में ले गई। और महिलाओं को पेड़ से बचाने के लिए जो पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं को उन पेड़ों से चिपकने के लिए कहा, और खुद भी पेड़ से चिपक गई। और उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटने से पहले हमारे ऊपर आरी चलाई जाए। तो इन पेड़ों को कटाई रोकने के प्रयास में उन्होंने इस तरह का आंदोलन किया, और कई साल तक ये आंदोलन चलता रहा। और इसकी नींव जो डाली थी, मुख्य रूप से ये जो चिपको आंदोलन गौरा देवी ने तो संपन्न किया था, लेकिन इसका जो नींव डाली थी उसके मुख्य जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा इनका नाम है। सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनके साथ में जो और अन्य लोग भी थे वो थे कामरेड गोविंद रावत थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, और श्रीमती गौरा देवी इनका नेतृत्व कर रही थी। तो मुख्य रूप से जो चिपको आंदोलन का कार्यभार था वो गौरा देवी के ऊपर था, और गौरा देवी को चिपको उमन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो है सही, जो राइट आंसर है वो है गौरा देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि गौरा देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया था और इसमें अग्रसर थी, नेतृत्व इन्होंने किया, लेकिन अगुवाई किसने की थी? तो इसमें नंबर 1 है मेघा पाटकर, नंबर 2 है सुंदरलाल बहुगुणा, नंबर 3 है मोतीलाल नेहरू, और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। यह कथन किसका है? नंबर 1 इसमें आता है दयानंद सरस्वती, नंबर 2 है स्वामी विवेकानंद, नंबर 3 है इंदिरा गांधी, और नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आता है वो है स्वामी विवेकानंद। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, किसके नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट है इसमें भरत मुनि, सेकंड है भास, थर्ड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरा है प्रसाद। नंबर 1 है भरत मुनि, नंबर 2 है भास, नंबर 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नंबर 4 है प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2 भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में किस काल के दौरान अधिक गिरावट आई? नंबर 1 है मध्ययुगीन काल, नंबर 2 है वैदिक काल, नंबर 3 है आधुनिक काल, नंबर 4 है ब्रिटिश काल। तो इसका राइट आंसर है मध्ययुगीन काल। मध्ययुगीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति का दौर बहुत नीचे गिरा हुआ था, और उस समय महिलाओं को काफ़ी परेशानियां आती थी, और उनके सशक्तिकरण की विशेष आवश्यकता उस युग में थी। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर की पत्नी ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। इसमें नंबर 1 ऑप्शन है
सलीह बानो बेगम, नंबर 2 है खास महल, नंबर तीसरा ऑप्शन है कंवल रानी बेगम और नंबर 4 है नूरजहां। तो इसका राइट आंसर है नूरजहां। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के प्रथम गुरु थे। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है गुरु नानक जी, नंबर 2 है गुरु तेग बहादुर जी, नंबर 3 है गुरु आसाराम जी, नंबर 4 है गुरु गोविंद जी। तो इसका राइट आंसर है गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेतृत्व के प्रमुख आयाम हैं। इसमें नंबर 1 ऑप्शन है समूह के उद्देश्य निर्धारित करना, नंबर 2 है समूह का गठन और प्रक्रिया बढ़ाना, नंबर 3 है समूह सदस्यों का विकास करना और नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व के प्रमुख आयाम क्या हो गए, डायमेंशंस क्या हो गए इसके, लीडरशिप के सभी डायमेंशंस हो गए, इसमें सभी आयाम है प्रमुख में। जैसे समूह के उद्देश्य निर्धारित करना, ये भी नेतृत्व का आयाम आता है। दूसरा है समूह का गठन और प्रक्रिया बढ़ाना, मतलब अगर कोई समूह बनाया है तो उसका गठन कैसे करना है, उसमें संगठन में कितने लोग होना और उनका प्रक्रिया क्या होना चाहिए उस संगठन की, ये भी इसका डायमेंशन है। थर्ड वन है समूह सदस्यों का विकास करना, मतलब उसमें जितने भी संगठन में सदस्य गण हैं उनका सभी का विकास होना चाहिए, अर्थात ही सभी उपरोक्त सभी, ये इसका सही जवाब है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपका ये जो महिला सशक्तिकरण का क्वेश्चन पेपर आता है ये ऑब्जेक्टिव लेवल पर आता है और ऑब्जेक्टिव लेवल पर होने के कारण इस सेशन में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, वो हम सॉल्व कराएंगे। और आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नमस्कार।